एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। गौरव देखने में होशियार था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, आलस। वह अपने ज़रूरी कामों को हमेशा टालता रहता। चाहे होमवर्क हो, पढ़ाई हो या कोई और जिम्मेदारी, उसके मुंह से हमेशा एक ही वाक्य निकलता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। इस आदत का नतीजा यह हुआ कि पढ़ाई में उसका प्रदर्शन लगातार गिरता गया। उसके दोस्त अच्छे अंक लाते, आगे बढ़ते गए, लेकिन गौरव हमेशा पीछे रह गया। उसके परिवार वाले रोज उसे समझाते, बेटा, समय का मूल्य समझो। जो समय चला गया, वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन गौरव इन बातों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। वह सोचता, अरे, जिंदगी लंबी है, अभी तो मस्ती करने के दिन है। पढ़ाई के लिए जब वह शहर आया, तो उसने सोचा था कि यहाँ आकर वह मेहनत करेगा और अच्छा नाम कमाएगा। लेकिन उसकी आदतें वही रहीं, पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमना, फोन में रील्स देखना और कल से मेहनत करूंगा की सोच में दिन गुजार देना। शहर में एक बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। लोग उन्हें दूर दूर से सलाह लेने आते। गौरव ने सोचा, शायद ये मुझे भी सफलता का राज बता दे। एक दिन वह उनके पास गया। वह बुजुर्ग एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आंखें बंद किए ध्यान कर रहे थे। गौरव ने झुककर उन्हें नमस्कार किया और बोला, बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैं जिंदगी में बार बार पीछे रह जाता हूँ, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं और मैं वही का वही रह जाता हूँ। मैं सबसे बेहतर बनना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। बुजुर्ग ने आंखें खोलीं, गौरव को देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारी आदत है काम को टालना और समय की कद्र न करना। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हें समझ आ जाए कि समय का मूल्य क्या है। कहानी के भीतर की कहानी एक समय की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा राज करता था। वह अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला, बेहद आलसी, गरीब और परेशान। उसके पास न पैसा था, न नौकरी, न इज्जत, लेकिन दोष वह हमेशा दूसरों को देता। राजा ने उससे पूछा, तुम अपनी हालत बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? वह बोला, महाराज, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन जब भी नौकरी ढूंढने जाता हूँ, लोग मुझे मना कर देते हैं। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। राजा को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज सूर्य अस्त होने से पहले मेरे राजदरबार में आना और जितना सोना चांदी उठा सको, वह सब तुम्हारा होगा। वह व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा, राजा को धन्यवाद कहकर घर भागा और अपनी पत्नी को सब बता दिया। पत्नी ने कहा, तो फिर देर किस बात की? तुरंत जाओ और खजाना ले आओ। लेकिन वह बोला, अभी नहीं, पहले मुझे खाना चाहिए, मैं भूखा हूँ। पत्नी ने जल्दी से खाना बना दिया, लेकिन वह व्यक्ति धीरे धीरे मज़े लेकर खाने बैठ गया। खाते खाते उसने सोचा, मेरे पास बहुत समय है, पहले आराम से खा लूँ। खाना खत्म हुआ तो उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर जाकर सोना चांदी ले आऊँगा। लेकिन थोड़ी देर की नींद 2 घंटे लंबी हो गई। जब वह उठा तो घबराया, जल्दी से बैग उठाया और दरबार की ओर भागा। रास्ते में धूप तेज थी, वह पसीने पसीने हो गया। उसे एक पेड़ दिखा, सोचा, थोड़ी देर छांव में बैठ जाता हूँ, फिर निकल जाऊंगा। हवा चल रही थी, माहौल सुहाना था, और वह फिर सो गया। इस बार 4 घंटे गुजर गए। जब वह उठा तो सूरज ढलने ही वाला था। वह तेजी से भागा, लेकिन जब तक वह राजदरबार पहुंचा, दरवाजे बंद हो चुके थे, सूरज डूब चुका था, उसके हाथ खाली रह गए। एक सुनहरा मौका उसने सिर्फ अपनी टालमटोल की आदत के कारण खो दिया। बुजुर्ग ने कहानी खत्म की और गौरव की ओर देखा, बेटा, समय एक बार चला गया तो कभी लौटकर नहीं आता। जो आज का काम कल पर छोड़ देता है, वह जिंदगी में बस पछतावा पाता है। गौरव के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने महसूस किया कि उसकी हालत भी उसी आदमी जैसी है। उस दिन के बाद गौरव ने ठान लिया, अब न समय बर्बाद करूंगा, न काम टालूंगा। वह सुबह जल्दी उठता, दिन की योजना बनाता और पूरे ध्यान से पढ़ाई करता। कुछ ही महीनों में वह अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया। कॉलेज में उसका नाम सबसे होनहार छात्रों में आने लगा। सीख, समय सबसे कीमती संपत्ति है। अगर हम इसे फिजूल की चीजों में गंवा देंगे,
तो हमारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।